विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। भजन संहिता अध्याय 59 वचन 16। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। यशायाह 50 वचन 4 और 5। यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर चैनल के और एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आप सभी के घर को और आपके परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। यह चैनल लोगों के जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर का एक साधन है और आप ये प्रार्थना का वीडियो यूं ही नहीं देख रहे हैं, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। इस वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रार्थना को हर सुबह उठकर विश्वास से अंगीकार करें। परमेश्वर के लिए सुबह महत्वपूर्ण होती है और जैसे ही हम सुबह उठते हैं वह हमसे सुनना चाहते हैं, वह हमसे बातें करने के लिए उत्सुक होते हैं। और इस प्रेम के जवाब में हमें सुबह उठते ही उनसे सबसे पहले बात करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। हम जागते ही अपनी आवाज उनके सामने उठा सकते हैं। हम सुबह अपनी प्रार्थनाएं और अपनी घोषणाएं उन तक निर्देशित कर सकते हैं। परमेश्वर ने वास्तविकता को स्थापित करने के लिए अपनी वाणी का उपयोग किया। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, उन्होंने जो बोला वैसे ही हो गया। उसी तरह हम, उनके बच्चे, अपने जीवन पर बाइबल की वचनों को बोल सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि यह बातें हमारे जीवन में प्रकट होगी। दिन की शुरुआत में प्रार्थना और शक्तिशाली घोषणाओं को करना मतलब परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में वास्तविकता बनते देखने का एक प्रभावी तरीका है। हमारे शब्द परमेश्वर के वादों को हमारे जीवन में प्रकट करने का माध्यम है। शब्द दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बेहद शक्तिशाली होते हैं। शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। हम उनका उपयोग अपने पक्ष या विपक्ष में काम करने के लिए कर सकते हैं। सुबह उठते ही हमें प्रभु परमेश्वर को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन की घोषणा और प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह की घोषणा दिन की शुरुआत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका होता है, क्योंकि उस वक्त हम अपने पूरे दिन की कमान अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। मसीही होने के नाते यीशु मसीह हमारे सबसे पहले आदर्श होने चाहिए। हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। मरकुस अध्याय 1 वचन 35 में लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। दाऊद भी सुबह परमेश्वर की खोज के लिए प्रतिबद्ध थे। दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुरूप व्यक्ति थे। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध कराईं, या क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के संदूक के सामने नृत्य किया। यदि हम दाऊद के भजनों का अध्ययन करें तो हम समझेंगे कि दाऊद एक ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर की उपस्थिति के आदी थे। उनके कई भजन एक ऐसे व्यक्ति की छवि दर्शाते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ यथासंभव घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की दिशा में काम किया। भजन संहिता अध्याय 27 के वचन 4 में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दाऊद ने परमेश्वर के चेहरे की तलाश करने की अपनी इच्छा पर बहुत जोर दिया और वे भोर को उठ के परमेश्वर की खोज किया करते थे। तो आइए हम भी सुबह के इस समय और हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करें और उनके वचनों की घोषणाएं हमारे जीवन पर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यह सुबह के समय मैं आपके चरणों के पास आता हूं। आपके द्वारा बनाए गए एक और खूबसूरत दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस खूबसूरत दिन को देखने के लिए आपने मुझे जो अनुग्रह दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे जीवन पर आपकी कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे जीवन पर आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे। आपका वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है।
मैं आपकी दया के लिए आपको धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन पर है। मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूं। किसी भी तरह से पाप जो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यीशु मसीह के नाम से आज मुझे माफ कर दें। हे प्रभु, यीशु के नाम से आपके साथ मेरी सहभागिता और अधिक बढ़ जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि आप इस दिन को अपनी दया से आशीर्वाद दें, और मैं घोषणा करता हूं कि आज यीशु के नाम से सभी चीजें मेरी भलाई के लिए काम करेंगी। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आशीषित हूं और मेरा परिवार भी आशीषित है। प्रभु, आपका वचन कहता है कि किसी भी बात की घोषणा करो और वह स्थापित हो जाएगी। मैं स्वर्ग के अधिकार से घोषणा करता हूं कि मेरा दिन यीशु मसीह के नाम से आशीषित होगा। प्रभु, जैसे ही मैं आज घर से बाहर निकलूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी कृपा मेरे साथ चलती रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से आपकी दया आज मेरे साथ चले। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के नाम से अपने दिव्य अवसरों को बर्बाद नहीं करूंगा, और मुझे यीशु मसीह के नाम से आज आपके द्वारा भेजे गए प्रत्येक अवसर का उपयोग करने का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। मैं यीशु के नाम से मेरी समृद्धि के विरुद्ध काम करने वाली हर दुष्ट आत्मा की शक्ति को नष्ट कर देता हूं। गरीबी के हर श्राप को मैं आज पवित्र आत्मा की अग्नि से नष्ट कर देता हूं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से दिन में उड़ने वाले हर शैतानी तीरों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं हर नकारात्मक प्रभाव पर विजय की घोषणा करता हूं, और यीशु के नाम से सकारात्मकता और आशीर्वाद से भरे दिन की घोषणा करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने प्रियजनों पर और मुझ पर दिव्य सुरक्षा की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु, मैं आज अपने जीवन में आर्थिक भरपूरी की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में समृद्धि के द्वार खुलें और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। यीशु मसीह के नाम से मैं बीमारी की हर श्रृंखला को तोड़ता हूं, और इस पूरे दिन अपने शरीर, मन और आत्मा पर दिव्य स्वास्थ्य की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं हर पीढ़ीगत अभिशाप को तोड़ता हूं और अपने परिवार के लिए पुनर्स्थापना और आशीर्वाद के दिन की घोषणा करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने चारों ओर के वातावरण को आपकी उपस्थिति से भरने की प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम से आप अपने स्वर्गदूतों से मुझे और मेरे परिवार को घेरे और हमारी रक्षा करें। आज यीशु के नाम से किसी को मसीह के पास लाने का अवसर निर्माण करें और मेरी मदद करें। किसी को आपके राज्य के बारे में बताने में मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु, आपके शक्तिशाली नाम से आज के दिन मुझे मेरे रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अलौकिक शक्ति प्रदान करें। मुझे आपके लहू से सुरक्षित करें ताकि मैं आज के दिन किसी भी आध्यात्मिक हमले से सुरक्षित रह सकूं। पिता परमेश्वर, आज उन दरवाजों को मेरे लिए खोल दीजिए जो मेरे सामने बंद कर दिए गए थे, और यीशु मसीह के नाम से नए अवसर और आशीर्वाद भरपूरी से मेरे जीवन में भेजिए। यीशु मसीह के नाम से आज के दिन मैं असफलता के हर चक्र को तोड़ता हूं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता को घोषित करता हूं। पिता परमेश्वर, आज के दिन मेरे मन, शरीर और आत्मा में अलौकिक शांति दीजिए। चिंता और तनाव को यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर कीजिए। स्वर्गीय पिता, किसी भी प्रकार की दुर्घटना या हानि से मुझे और मेरे प्रियजनों को बचाइए। मैं खुद को और अपने प्रियजनों को और अपनी संपत्ति को यीशु के सामर्थ्यशाली लहू से ढकता हूं और सुरक्षित करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने जीवन में बोले गए हर नकारात्मक शब्द की शक्ति को तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं धन्य हूं, कृपा पात्र हूं और अत्यधिक सम्मानित हूं। पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूं और आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपता हूं, और आपकी उपस्थिति और आपके पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पूरे दिन भर मेरे साथ रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, इस प्रार्थना को विश्वास से दिन की शुरुआत करने से पहले सुनो और अपने जीवन पर घोषित करते रहो, और परमेश्वर का सामर्थी हाथ पूरे दिन भर अपने जीवन पर देखो। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, और परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में भी लाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं,
और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। प्रभु यीशु मसीह के लहू में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है और उसी लहू के सामर्थ को आप अपने जीवन पर घोषित करके परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हो तो ऊपर दी हुई प्रार्थना को देखें और अपने जीवन पर विश्वास के साथ घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।